जन सुराज चाही हो, नया आगाज चाही हो। जन सुराज चाही हो, नया आगाज चाही हो। इन सभाओं में लोग दो ही संकल्प ले रहे हैं। पहला संकल्प कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है वो चाहे हमारे जाति का हो, धर्म का हो, गांव का हो, दल का हो, उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। और दूसरा संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि पहली बार बिहार में लोग, हर एक व्यक्ति अपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेगा। इस बार हम लोग को दूसरा कोई विषय नहीं चाहिए। पहले बच्चों की शिक्षा और रोजगार हो जाए तो हम लोग बाकी चीजों की चिंता करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार बदलाव अभियान के तहत जन सुराज में मैं और मेरे साथी पूरे बिहार में घूमकर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अभियान हम लोगों ने छपरा में सिताब दियारा जेपी के भूमि से शुरू किया है, उसका लक्ष्य ये है कि आज से करीब 50 साल पहले बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए जो नारा, जो प्रयास जेपी ने दिया, उसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में सत्ता भी बदली और व्यवस्था भी बदली। लेकिन बिहार जहां से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसकी स्थिति कमोवेश वही बनी हुई है जो 70 के दशक में थी। 70 के दशक के मुकाबले आपको कुछ ज्यादा सड़कें दिख रही होंगी, बिजली दिख रहा होगा, कुछ लोगों को तरक्की भी दिखती है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि स्थिति वही है जो 70 में थी, इसका मतलब ये है कि 70 के दशक में भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पलायन वाला राज्य बिहार ही था। और आज 50 वर्ष के बाद, सारी सरकारों के प्रयास के बाद, सामाजिक न्याय के नारे के बाद, सारे संघर्ष के बाद, आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। ये बात हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों में बताई है। सिर्फ ये नहीं बताया कि बिहार में समस्या क्या है, ये भी बताया कि इस समस्या से निकलने का रास्ता, उपाय क्या हो सकता है। जब लोगों को बात समझ में आई कि भाई ये भी एक तरीका है जिससे बिहार में एक नया विकल्प बन सकता है, नई व्यवस्था बन सकती है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उस विचार को सुनकर, उस प्रयास को समझकर उससे जुड़े, जिसका नाम है जन सुराज। और 2-2.5 साल मैं खुद पैदल चल के हर गांव में गया। करीब 5000 गांवों में हम लोग पैदल गए। साथियों ने अपनी ओर से ताकत लगाई। उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 2024 को इस पूरे प्रयास को दलगत स्वरूप दिया गया, जिसका नाम जन सुराज पार्टी है। और 2 अक्टूबर के बाद से पिछले 5-6 महीने में पूरी ताकत उस दल के संगठन को बनाने और उसके विस्तार में लगाया गया है। आज मैं आपको बहुत विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जन सुराज से बड़ा संगठन कोई भी दल नहीं है। ये संभव है कि बहुत सारे लोग जो जन सुराज में जुड़े हैं वो सक्रिय नहीं है, बहुत वो विजिबल नहीं है। ये भी संभव है कि वो इतने बड़े नाम नहीं है जो आपको ध्यान आपका आकर्षित करे। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इस दल को बनाया था। उसके बाद से हर महीने करीब करीब 3 से 4 लाख लोग बजाबता 10 रुपया सदस्यता शुल्क देकर इसका प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं। और आज ये संख्या, जन सुराज परिवार की संख्या करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। इतने लोग पूरे बिहार में जन सुराज से जुड़े हैं। हम लोग का मानना है कि ये लोग बदलाव की चाहत रखने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 30 वर्ष से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देने की परिपाटी है, उससे निकलकर एक ऐसी व्यवस्था को बनाने में अपना हिस्सेदारी चाहते हैं जिसमें जाति पाति नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 400 रुपया के पेंशन के नाम पर समाज को न बांटा जाए, बल्कि यहाँ पर
आमूलचूल परिवर्तन की एक व्यवस्था की जाए, जिसमें बिहार में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए देश में सबसे अच्छी सुविधा बने। बिहार में अगले 1 साल में, इसको ध्यान रखिए, 1 साल में मजबूरी में किया जाने वाला पलायन निश्चित तौर पर रोक दिया जाए और यहाँ के बुजुर्गों को जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, जिन्होंने पिछले 30-35 साल अपनी पूरी जवानी, अपना बचपन बिहार की कुव्यवस्था की वजह से बर्बाद जिनका हो गया, कम से कम 60 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर वो एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जीत सके, इसके लिए उनको 2000 रुपये महीने की व्यवस्था जरूर की जाए। इसी संकल्प के साथ इस अभियान को शुरू किया गया है और अभी बिहार बदलाव यात्रा के तहत मैं हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 छोटी सभा कर रहा हूं। उसी के तहत कल हम लोगों ने औराई में एक सभा की और दूसरी सभा सीतामढ़ी में पुपरी में थी। आने वाले समय में आप ऐसी सभाओं की संख्या को बढ़ते हुए देखेंगे। इन सभाओं के जरिए लोगों को एक बार फिर से जन सुराज की क्या परिकल्पना है, ये विचार क्या है, गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है, लोगों को मैं फिर से याद दिलवा रहा हूँ, उनको संकल्पित करवा रहा हूँ। इस अभियान में भी वोट नहीं मांगा जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जन सुराज को वोट दीजिए। लोगों को एक ही संकल्प दिलाया जा रहा है कि वर्षों की आपकी बदहाली एक झटके में 5 महीने में खत्म हो सकती है, अगर आप ईमानदारी से 2 ही काम करना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। इन सभाओं में लोग 2 ही संकल्प ले रहे हैं। पहला संकल्प कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, वो चाहे हमारे जाति का हो, धर्म का हो, गांव का हो, दल का हो, उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। और दूसरा संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि पहली बार बिहार में लोग, हर एक व्यक्ति अपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेगा। इस बार हम लोग को दूसरा कोई विषय नहीं चाहिए। पहले बच्चों की शिक्षा और रोजगार हो जाए तो हम लोग बाकी चीजों की चिंता करेंगे। मैंने आगे बढ़कर ये भी कहा है और आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर की धरती पर इसको दोहरा रहा हूं कि चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें गलती हो सकती है। तो अगर जन सुराज का जो उम्मीदवार होगा वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, अगर उससे बेहतर व्यक्ति कोई दूसरे दल से खड़ा है, मैं जन सुराज का अगुवा होने के बावजूद कैमरे पर लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर जन सुराज से भी कोई गलत व्यक्ति खड़ा हो जाए, उसको वोट मत दीजिए। आप एक ही संकल्प लीजिए कि बिहार में अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे। यही संकल्प को फिर से घर घर जाकर पहुंचाने के लिए बिहार बदलाव यात्रा हमने शुरू की है। सभी साथियों के सहयोग से आप देख रहे हैं कि ये कारवां बढ़ रहा है, लोगों को भीड़ दिख रही है। मुझे लोगों के आंखों में वो आशा दिख रही है, वो विश्वास दिख रहा है कि शायद बिहार की भी किस्मत अब 5 महीनों में बदलने वाली है। शायद बिहार में भी जिन्होंने सारी विश्वास खो दिया था, जिसका होप खत्म हो गया था, जिन लोगों ने मान लिया था कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, उसको भी अब ये भीड़ दिखा रही है कि नहीं, हम लोग जातियों में बटा हुआ समाज हमको मानता है, लेकिन जब अपने बच्चों की बात आएगी, जब बच्चों की शिक्षा रोजगार की बात आएगी, जब बिहार के सम्मान की बात आएगी, तो हम लोग सारे एक हैं और बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए सब मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएंगे।